अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं जर्मनी कैसे आया। तो आप जैसे कि सबको पता है, मेरा नाम है शुएब। जिनको नहीं पता कि मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मैं इस वक्त जर्मनी में हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं और मैं जर्मनी कैसे पहुँचा, एजेंट के थ्रू आया, खुद अप्लाई किया, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, क्या पढ़ रहा हूँ, सारी डिटेल इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि यार आप भी जर्मनी कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, एज सून एज मेरी जब ग्रेजुएशन हुई 2021 के एंड पे, 2022 के शुरू में जो ही मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, तो मैंने क्या किया, यूनिवर्सिटीज़ के बजाय कंट्रीज़ को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिया कि कौन सी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो मेरी रेंज में आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि यार बहुत सारे यूरोप में जाना, मुझे यूरोप था। मैंने कभी यूके को, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को कभी भी मैंने अपने बजट में रखा, क्योंकि वो मेरे बजट से ही बाहर थे। वैसे भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं और पैसे भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आपकी डिग्री पे। तो मैंने मास्टर्स करना था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जो कंट्रीज़ थे उनको शॉर्ट लिस्ट किया, जिसमें से सर फहरिस्त इटली आ जाता था, फ्रांस आ जाता था, नॉर्वे आ जाता था, कुछ हद तक फिनलैंड भी था। तो मैंने क्या किया कि मैंने इटली को कर दिया, क्योंकि इटली में बहुत कम पैसे लग रहे थे उस दौरान, आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती थी। लेकिन 2022 में मुझे एडमिशन आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से मैं इटली नहीं जा पाया। तो मेरा वो पूरा साल ज़ाया हो गया। उसी दौरान ही एज सुन एज मुझे इस चीज़ का पता चला कि यार नॉर्वे में भी फ्री एजुकेशन मिल रही है, बाय ब्लॉक काउंट यू हैव टू सबमिट देयर टू। तो मैंने उसी साल ही नॉर्वे में भी अप्लाई कर दिया। नॉर्वे का जिन लोगों को पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं, चंद एक यूनिवर्सिटी थोड़ा सा कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, लेकिन एडमिशन आ गया। जो ही एडमिशन आ गया तो नॉर्वे की गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे उन्होंने एक बहुत हेफ्टी फीस लगा दी। उसी साल ही 2022 की बात है। तो उस साल के एंड पे उन्होंने फ़ी चला दी। अब इतनी ज़्यादा फ़ी अमाउंट, तकरीबन 10,000 यूरो फ़ी आपको भी देनी है एक साल के, 10,000 यूरो आपको बैंक जो ब्लॉक अकाउंट है वो भी देना, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो नॉर्वे में मैंने अप्लाई कर दिया, सब कुछ हो गया, वीज़ा की एप्लीकेशन कर दी, लेकिन एंड पे आगे मुझे पता लग गया यार यहाँ पे तो मैं नहीं जा सकता। तो मैंने वो सारा प्रोसेस विड्रॉ किया। साथ ही मैंने क्या किया कि जर्मनी का तो मुझे ऑलरेडी आइडिया था कि भाई जर्मनी हम जा सकते हैं, लेकिन जर्मनी का प्रॉब्लम अपॉइंटमेंट का। लेकिन जर्मनी में मैंने सीरियस से अप्लाई नहीं किया, मैंने एक यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई नहीं किया जर्मनी में। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं अब इतना वेट नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, मेरी नज़र पड़ी बेल्जियम पे। बेल्जियम में मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ब्लॉक आउट तो देना पड़ता है यहाँ पर भी, लेकिन क्या है कि फ़ी बहुत कम है, अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने बेल्जियम में अप्लाई कर दिया। बेल्जियम के एडमिशन जो है ना वो 1-2 महीने तक ही ओपन होते हैं, ज़्यादा लंबी देर तक चलता नहीं है। आजकल भी ओपन है, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने बेल्जियम आ गया। बेल्जियम आने का प्रोसेस क्या था, मेरा बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। मैंने एडमिशन अप्लाई किया, एडमिशन की यूनिवर्सिटीज़ मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दी। तो थोड़ा सा कंपटीशन होता है बेल्जियम में, क्योंकि जीपीए को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जीपीए मैटर करता है, क्योंकि छोटा मुल्क है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जर्मनी की तरह, तो उनको थोड़े कम बच्चे चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश कोर्सेज भी आपको नहीं मिलते। तो जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन भी मिल गया। उसके बाद मैं फिर चला गया बेल्जियम में। वीज़ा एप्लीकेशन उसका बहुत सिंपल लगा मुझे। बेल्जियम का प्रोसेस जो एज सुन एज यू गेट द एडमिशन, उसके बाद आपको ब्लॉक अकाउंट सबमिट करवाना होता है। ब्लॉक अकाउंट का सिंपल प्रोसेस होता है कि वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ को ही पैसे भेजने होते, तकरीबन 12,500 के करीब। ब्लॉक अकाउंट सबमिट करवाने के बाद फ़ी थी, मेरी फ़ी तकरीबन 1500-2,000 यूरो के करीब थी, 2,000 यूरो पर ईयर के हिसाब से। तो वो जो बहुत ज़्यादा थी नहीं थी मेरे लिए, मेरे कोर्स की। तो मैं उसके बाद क्या किया, मैंने अपना वीज़ा फाइल कर दिया। मैंने वीज़ा अप्लाई किया और फाइनली मैं फिर बेल्जियम आ गया। अब बेल्जियम का प्रॉब्लम एज सच, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बेल्जियम बहुत बुरी जगह है या अच्छी जगह है, वो आपका अपना एक चॉइस होती है कंट्री को लेकर। मैंने एक पूरा साल बेल्जियम में गुजारा। मैंने वहाँ पे अपने सेमेस्टर्स 2 कंप्लीट किए, वहाँ के कल्चर को मैंने किया, बहुत ज़्यादा मैं घूमा फिरा सब कुछ। लेकिन फिर अचानक मुझे लगा कि यार फ्यूचर वाइज अगर देखें आप, थोड़ा सा जर्मनी को लेकर मैं था कि यार जर्मनी में मार्केट, जॉब मार्केट थोड़ी बड़ी है, इसलिए इसको एक ट्राई दे सकते हैं। तो मैंने फिर बेल्जियम में रहते हुए क्या किया, मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन डालना शुरू कर दी। और मुझे कुछ यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन आ गया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिजेक्शन मिली। जिस यूनिवर्सिटी से मुझे एडमिशन आ गया, मैंने उनको बेल्जियम में रहकर मैंने एज ए बेल्जियन स्टूडेंट अप्लाई नहीं किया, मैंने एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्लाई किया। तो जो ही मैंने जल्दी एडमिशन अप्लाई किया और मुझे जल्दी एडमिशन मिल गया, फिर मैंने क्या किया कि मैंने बेल्जियम से ही अपना अपॉइंटमेंट लिया जर्मनी के लिए। अपॉइंटमेंट लेना बहुत आसान है, बाहर किसी भी यूरोप मुल्क में आपको
अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं होता है। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं जिस तरह हमारे मुल्कों में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हो। तो मुझे एक हफ्ते 10 दिन के अंदर मुझे उधर से कॉल आ गया। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो प्रोसेस आपको पाकिस्तान का करना होता है सेम प्रोसेस आपको जर्मनी के लिए बाहर से भी करना है। यानी आपको ब्लॉग अकाउंट भी देना है, आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी भी देनी होती है, आपको यूनिवर्सिटीज़ के प्रोटोकॉल सारे पूरे करने होते हैं, आपको वीज़ा एप्लीकेशन लेनी होती है और वीज़ा चाहिए होता है। कुछ लोग कहते हैं वीज़ा नहीं चाहिए होता, लेकिन जो वीज़ा नहीं चाहिए होता वो नहीं चाहिए होता जिनका तकरीबन 3 महीने से 6 महीने का टूर हो। तो अगर आप सेमेस्टर एक्सचेंज पे आना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए। खैर मेरे दोस्तों, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया, एक हफ्ते में अपॉइंटमेंट ली और तकरीबन 10 दिन 15 दिन मेरा इंटरव्यू हुआ। बाकायदा ने मुझे बुलाया इंटरव्यू और पूछा उनसे कि भाई तुम क्यों छोड़ रहे हो, बेल्जियम इज़ अ रियली वंडरफुल प्लेस। अगर कोई थोड़ा अच्छा मुल्क ना हो तो वो ज़्यादातर क्वेश्चनिंग नहीं करते, लेकिन मेरे से उन्होंने बहुत हार्ड क्वेश्चनिंग की, बहुत सख्त इंटरव्यू लिया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिक्वायर की, यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल मांगी, मेरी ट्रांसक्रिप्ट तक मांगी कि भाई यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो उसकी ट्रांसक्रिप्ट दो हमें। खैर मैंने वो सारी चीज़ें करके इंटरव्यू करके अपना 10 दिन के बाद मुझे वीज़ा मिल गया मेरा जर्मनी का। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये आइडिया हो सके कि अगर मेरे दोस्तों आप लोग भी जर्मनी आना चाहते हो, ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान से अप्लाई करो। You can apply, you can come to any European country, you can come to Romania, रोमानिया भी आप पता है शेंगन जोन में आ गए, you can come to Romania, spend a year over there, डॉक्यूमेंटेशन तो ऑब्वियसली चाहिए होती है लेकिन बहुत ज़्यादा हर्डल नहीं होती when it comes to the appointment। तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। आजकल हर जगह पे एडमिशन ओपन है, हंगरी का एडमिशन ओपन है, बेल्जियम का एडमिशन ओपन है, फ्रांस का एडमिशन ओपन है, फिनलैंड का एडमिशन ओपन है, जर्मनी की भी कुछ यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन है, रोमानिया का भी होने वाला है, यू नेम इट, आइसलैंड का एडमिशन ओपन है। तो मेरे दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो कि किसी भी मुल्क में ट्रैवल करो इस वक्त, और करना क्या आपको, आप उधर चले जाओ। अगर आपको जर्मनी ही आना है, अव्वल तो आपको अगर किसी अच्छी जगह पे चले जाते हो तो मूव होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जर्मनी के हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं चल रहे। 3 महीने मुझे यहाँ पे हो गए हैं, आई डोंट हैव अ पार्ट टाइम जॉब, सो यू कैन इमेजिन द हर्डल्स दैट आई एम फेसिंग एट द मोमेंट बिकॉज of the lot of influx of students they are coming from India and Pakistan and also Bangladesh and international students। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इमिग्रेंट्स का इशू चल रहा है यहाँ पे, यूक्रेनियंस को लेकर बहुत ज़्यादा इशू है, इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा है, ये सारे फैक्टर्स भी आपको देखने पड़ते हैं आजकल। ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपका जर्मनी ही गोल है तो आप क्या करें, किसी और मुल्क में ट्रैवल करें, वहाँ से वीज़ा लेकर जर्मनी आ जाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। ऐसी मोर वीडियो के लिए यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब, and if you want to follow me on Instagram, link in description, you have any question, query, you can ask me over there। thank you so much मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।